मस्तिष्क का निवास होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशांक राय, थर्ड क्रॉप का स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है द राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिप्रेशन और एंजाइटी भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। हर घर में एक ना एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाता है हमें, क्योंकि बच्चा 2 साल का हो चाहे 1 साल का हो, हेल्दी डाइट देने की जगह उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बाहर की एक्स्ट्रा जो ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं जिसमें हाईली प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं। इस चीज से बचने के लिए 14 नवंबर को हर साल हम नेशनल डायबिटीज डे मना रहे हैं, ताकि लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 1 चम्मच अगर हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी 6 आवर्स तक के लिए रिड्यूस हो जाती है। तो इस सब बेसिक चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, और इस सब को दूर करने के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ जा रहे थे, सुक्रालोज, लेकिन उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेल्स में इम्पोटेंसी एंड लो टेस्टोस्टेरोन का कारण बनता है। दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन बहुत ही आम है। हाइपरटेंशन में हम जैसे कि मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानते होंगे रूल्स ऑफ हाफ के बारे में, कि जितने टोटल पेशेंट्स हैं उसमें से सिर्फ हाफ डायग्नोज हो पाते हैं। जितने डायग्नोज हो पाते हैं उसमें सिर्फ हाफ को ट्रीटमेंट मिलता है। जितने को ट्रीटमेंट मिलता है उसमें सिर्फ हाफ उसे टाइम टू टाइम मेडिकल दवाइयां ले रहे हैं, और जितने ले रहे हैं उनमें सिर्फ हाफ ही ठीक हो पा रहे हैं। इसलिए इसमें रूल ऑफ आइसबर्ग फिनोमेनन भी अप्लाई हो रहा है कि हम जो केस देख रहे हैं वो तो मात्र टिप ऑफ द आइसबर्ग के बराबर है। जितनी जो मेजर संख्या जिसके बारे में जानते नहीं है, बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर हमारे देश का लक्ष्य है 1947 में एक विकसित राज्य, एक विकसित देश बनना, एक डेवलप्ड कंट्री बनना, लेकिन जब तक इस देश का युवा स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक विकसित राज्य, विकसित देश बहुत दूर की कड़ी है। हम जानते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो कुछ भी करने से पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हम बड़े से बड़े हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। और भी डिसीजेस लाइक दी ओबेसिटी बहुत ही मेजर, पहले आज से 100 साल पहले, कुछ साल पहले हमें खाने की दिक्कत थी। हमारा देश जो था वह एक फूड प्रोन कंट्री माना था, लेकिन आज स्थिति दूर हो गई है। आज क्या खाना है इससे ज्यादा जरूरी है हमें क्या नहीं खाना है, वो हमें जानना आवश्यक है। इसलिए जो फास्ट फूड है हम सब कहते हैं कि नहीं खाओ, लेकिन उसके बदले में क्या खाना चाहिए वो कोई नहीं बताता है। उसके बदले में अंकुरित सलाद खाइए। अपने नॉर्मल डाइट का परसेंटेज बताना चाहूंगा कि एक डेली हेल्दी पर्सन को अपने डाइट में 25 से 30 ग्राम फाइबर डेली इंक्लूड करना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन फॉर अ हेल्दी बॉडी? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन में रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल 70 केजी के पर्सन को एवरेज डेली 70 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए इफ यू वांट्स टू बिकम हेल्दी। थर्ड इज द कैंसर के बारे में हम सुनते बहुत हैं, जानते बहुत हैं, लेकिन सबसे मेजर रीजन फॉर कैंसर अवेयरनेस सबको होना चाहिए। हमें लगता है कि हमें कैंसर हुआ ही नहीं है, लेकिन वो सेल हर किसी के अंदर मौजूद है। बस हमें यह जानना है कि किस चीज से वो ट्रिगर होती है और हमें उससे कैसे बचना है। वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर कैंसर इज हमें अनकॉन्शियसली हम रोजाना स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर फैलने का। अगर हम उसे दूर करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और भी चीजें हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। हम मोटिवेशनल चीजों को करें, अपनी संगत अच्छी करें, क्योंकि हम जानते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोग के साथ हम रहेंगे, हेल्दी बातें सुनेंगे, हेल्दी पॉडकास्ट सुनेंगे, हम अच्छे रहेंगे और साथ साथ अच्छी बातों को स्प्रेड करेंगे। तो इसी के साथ मेरे यहाँ जितने बैठे युवा साथी हैं, मैं आशा करता हूँ कि उन्हें मेरी बात समझ में आई होगी। जो मैंने उनको डाइट का फॉर्मूला बताया है, हेल्दी डाइट के बारे में बताया है, वो उसका अपने जीवन में पालन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।